नमस्कार दोस्तों। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई भर्ती आ गई है दोस्तों। टोटल 23 एयरपोर्ट की तरफ से वैकेंसी आई हुई है और इसमें ना दोस्तों ओनली 12वीं पास के आप कैंडिडेट हो ना, चाहे आप कोई से भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो कौन कौन सा एयरपोर्ट है सबसे पहले ये मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। ये एयरपोर्ट है दोस्तों चेन्नई, कोलकाता, गोवा, कोझिकोड, वाराणसी, ठीक है, श्रीनगर, वडोदरा, ठीक है, तिरुपति, वाइजैक, मदुरई, तिरची, रायपुर, रांची, भुवनेश्वर, पोर्ट ब्लेयर, अगरतला, ग्वालियर, अमृतसर, लेह, देहरादून, पुणे, इंदौर, सूरत। इस प्रकार से टोटल दोस्तों 23 एयरपोर्ट के तरफ से ओनली 12वीं पास मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए एक सुनहरा मौका है। ठीक है, टोटल जो वैकेंसी है ना वो 436 पद पे नई भर्ती आ गई है दोस्तों। यानी कि आप लोगों के पास ना एक सुनहरा मौका है अपने घर के पास वाले एयरपोर्ट में जॉब करने का। लेकिन एक चीज बता दूं दोस्तों, आप एलिजिबल ये बात से आप होना चाहिए कि आप इंडिया के कोई भी जो एयरपोर्ट है, गवर्नमेंट एयरपोर्ट है, वहां पे आपका अगर ड्यूटी लगा देता है तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप अप्लाई नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। अगर आप ऑल इंडिया सर्व कर सकते हैं तो आप जरूर इसमें अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी वैकेंसी के बारे में A to Z आप लोगों को मैं बता देता हूं। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो टोटल पद है ना वैकेंसी का 436 पद है और इसका अप्लाई डेट 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है दोस्तों और 15 नवंबर इसका लास्ट डेट है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई है। और एज क्राइटेरिया, बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं सर एज क्या रहेगा, तो एज दोस्तों 1/10/2023 पे आपका एज का गिनती होगा, यानी कि 1 अक्टूबर से। तो एज लिमिट 18 से मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट का एक नियम है, जो भी कैंडिडेट SC ST के हैं उनको 5 साल छूट मिलता है दोस्तों, OBC का 3 साल छूट मिलता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये OBC मिलाकर के OBC कैंडिडेट अगर 30 साल तक है अप्लाई कर सकते हैं और SC ST का 32 साल है, इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, और योग्यता, एक चीज योग्यता में ना बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, वो है दोस्तों 12वीं पास हो। आप कोई सा भी सब्जेक्ट से 12वीं पास हो, आर्ट ग्रुप से हो, साइंस ग्रुप से हो, ठीक है, या फिर कॉमर्स ग्रुप से हो, आप जरूर इसमें अप्लाई कर सकते हो। बस आपका जो 12वीं में ना दोस्तों, अगर आप जनरल कैंडिडेट है या फिर EWS कैंडिडेट है या OBC कैंडिडेट है तो दोस्तों आपको 60% उसमें होना चाहिए 12वीं में। ठीक है, लेकिन आप SC ST कैंडिडेट है तो 55% आपका मिनिमम होना चाहिए, तभी इसके लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो 18 अक्टूबर 2023 को आया हुआ है। ठीक है, अब ये AAI कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड की तरफ से आया है। अब ये लिमिटेड सोच करके सब प्राइवेट कंपनी है ऐसे सोचते हैं, लेकिन ये जो कंपनी है ना दोस्तों वो 100% एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सहायक कंपनी है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका ओनर है 100%। ठीक है, और ये आप लोगों को बता दूं जो ये AI लिखा है ना सबसे पहले, ये इसका मतलब है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड है दोस्तों। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों उसमें सैलरी फर्स्ट बता देता हूं और कितना छुट्टी भी मिलेगा ये भी आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने छुट्टी भी दे रखी है। ठीक है, तो फर्स्ट साल में आपको 21,500 रुपया मिलेगा दोस्तों, दूसरा साल में 22,000 रुपया मिलेगा, तीसरा साल में 22,500 रुपया मिलेगा, प्लस जो TADA है, लोडिंग बोर्डिंग है, जैसे कि आप ऑर्डिनरी बस से कहीं टूर वगैरह में भेज रहे हैं तो वहां पे ऑर्डिनरी जो बस होता है ना गवर्नमेंट बस, उसका किराया आप लोगों को देगा। साथ ही साथ ट्रेन है ना, ट्रेन अपना उसका स्लीपर क्लास का आपको टिकट का पैसा। तो इस प्रकार से इसमें TADA है। अब आप लोगों को एक चीज मैं बता देता हूं दोस्तों, इसमें आप लोगों को छुट्टी कितना दिन का मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट छुट्टी, और मेडिकल के लिए भी पैसा मिलेगा। ठीक है, तो क्या है देख लीजिए। छुट्टी सबसे पहले 18 दिन का एक साल में आपका छुट्टी रहेगा, लेकिन 12 दिन का हाफ पे लीव मिलेगा। ठीक है, आधा पैसा पे का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 9 CL मिलेगा, साल में 9 दिन का आपको CL मिलेगा। ठीक है, प्लस 2 RHS
मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ 10,000 तक का पर साल, यानी कि एक साल में 10,000 तक का आपको मेडिकल का वो देगा दोस्तों। चाहे आपका फैमिली में किसी का तबियत खराब हो या फिर आपका अगर तबियत खराब हो जाता है तो मेडिकल के लिए 10,000 रुपए वो भी मिलेगा, 10,000 का सहायता। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल इसमें सुविधा है। तो अच्छा चांस है, आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब करने का। और ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पे आया है। ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट जरूर अप्लाई कीजिएगा, जो मुझे देख रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो जॉब करना तो जरूर अप्लाई। तो दोस्तों इसमें जो फीस है ना वो 500 रुपये है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को, ठीक है, और 100 रुपये है दोस्तों SC ST EWS और ऑल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट, ठीक है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, EWS हो, SC हो, ST हो, सभी का 100 रुपये है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका फीस होने लीजिए। अब देखिए ये वैकेंसी है ना वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले समझ लीजिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन ये 3 साल ना ये बढ़ाती है, कभी भी निकालती नहीं कोई कंपनी। देखिए उसको ट्रेन किया, उसको काम सिखाया, काम सिखाने के बाद उसको निकाल देगा, ऐसा नहीं होता है। वो एक्सटेंड करता है, कभी 3 साल का कर देगा, कभी 1 साल का कर देगा, इस प्रकार से एक्सटेंड करता है। तो घबराइए नहीं आप लोग, ठीक है दोस्तों। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और 23 एयरपोर्ट में आपका फर्स्ट तो ज्वाइनिंग रही है। 23 एयरपोर्ट की तरफ से वैकेंसी आई है, लेकिन ये जो मैनेजमेंट है ना दोस्तों, वो आपको इस ऑल इंडिया के एयरपोर्ट में कहीं भी आपको ड्यूटी लगा सकती है, वो उसके ऊपर है, ठीक है। और एक चीज बता दूं, इसमें किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। सबसे पहली बात ये आप समझ लीजिए, नो एग्जाम, ठीक है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट तो नो एग्जाम यानी कि नो रिटन एग्जाम है। तो कैसे होगा आपका सिलेक्शन, ये आपके मन में सवाल आ जाता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्म फिल कर देते हो दोस्तों, ठीक है। अब फॉर्म फिल कर दिए तो फॉर्म फिल करने के बाद दोस्तों एक चीज आप लोग नोटिस किए होंगे, जैसे कि आपने फॉर्म फिल किया, फिर आपको ईमेल आईडी के थ्रू आपको मेल आएगा, ठीक है। एक ईमेल आईडी के थ्रू मेल आएगा। पहले तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आएगा, ये जैसे कि 436 है सीट, फर्स्ट में 436 से लेकर के 500 तक मान लो शॉर्ट लिस्टेड कर दिया। उन लोगों को फर्स्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक मेल आएगा, वहां पे जाओगे, इंटरव्यू ही बोला जाए, मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, मीटिंग के नाम से। तो आपसे कुछ कुछ बातें पूछेगा, उसमें क्लियर कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन हो गया समझो, ठीक है। ये तो रही इसका सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि किसी भी प्रकार का रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। और जो भी अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जैसे 12th का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट हो गया। 10th का सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ का इसमें पुष्टि करने के लिए, ठीक है। 12th हो गया, 10th हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, ये सब, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, ये सब सर्टिफिकेट रखना। और इसका एक सेल्फ अटेस्टेड एक सेट फोटोकॉपी यानी कि जीरोक्स का सेट एक बना करके रखना है और वहां लेकर के जाना है दोस्तों, साथ में फोटो वगैरह, ठीक है। तो ये तो रही डॉक्यूमेंट, ये सभी को लेकर के आपको जाना है। और जो भी कम्युनिकेशन है ना वो आप लोगों के मेल आईडी के थ्रू ही होने वाला है। किसी भी प्रकार का आप लोगों को जैसे कि पोस्ट से कोई लेटर वगैरह नहीं आने वाला है। जब आपका ज्वाइनिंग कभी आएगा तब भी आपके मेल के थ्रू आएगा। जब आपका कुछ भी आएगा ना इंफॉर्मेशन, वो सब आपके मेल आईडी के थ्रू आएगा। आपको या तो इस वेबसाइट में जो बता दूंगा उसका पूरा दोस्तों आप लोग डेट देखते रहना है, चेक करते रहना है, या फिर आप लोगों को दोस्तों ये चेक करने के साथ ही साथ मेल आईडी अपना चेक करते रहना, क्योंकि मेल आईडी से के थ्रू ही होगा। एक चीज बता दूं, पहले जैसे कि 12th में आपका कितना परसेंट है, मान लो 99% है, तो जिसका 12वीं में ज्यादा परसेंट है उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, उनके बाद फिर उनके कम परसेंट वालों को प्रायोरिटी मिलेगा। तो इस प्रकार से इसमें होने वाली है टोटल सिलेक्शन। एक अच्छा चांस है मेल फीमेल सभी कैंडिडेट का। और ये समझ के रहिए दोस्तों, जब तक ये पोस्ट फुल नहीं हो जाएगा तब तक आप लोगों को बुलाता रहेगा। तो ये बात आप लोग जान लीजिए। 3 साल, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देगा। और एक बात बता दूं, ये जो AAICLS कंपनी जो है ना दोस्तों, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ही 100% मतलब 100% ये कंपनी का सहायक कंपनी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए, जैसे कि मैंने नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखा भी दिया है, उसमें बता भी दिया है।
ठीक है दोस्तों, जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। ऐसा वैकेंसी बार बार आप लोगों को नहीं मिलेगा। पिछले साल आया था, अभी से 7 से 8 महीना पहले एक सिक्योरिटी स्क्रीनर का वैकेंसी आया था, उसके बाद सीधा अभी आ रहा है दोस्तों। इसमें आपसे कुछ और पूछ भी सकता है, जैसे कि आपको मिनिमम 15 केजी का जो बैग रहता है, ठीक है, 15 से 20 किलो तक का जो एयरपोर्ट में बैग रहता है ना, वो आपको वेट लिफ्टिंग करके भी दिखा सकते हैं। जैसे कि इंटरव्यू वगैरह में आप जाओगे, मीटिंग के लिए आप जाओगे, तो वहां पे दोस्तों आपसे उस सामान को उठवा के भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि 15-20 किलो तो आप आसानी से उठा लोगे यार, मेल हो तो। ठीक है, फीमेल का कुछ और बोल सकते हैं, लेकिन 15-20 किलो तो आप मेल हो चाहे फीमेल हो आराम से उठा लोगे। बैग ही तो उठाना है, एक बैग रखा रहेगा, उसको राइट हैंड या लेफ्ट हैंड दोनों हैंड से अगर उठाने के लिए बोल दिए तो सिंपल से उठा देना है। ठीक है, तो यही सब होने वाला है आपका मीटिंग में। सिंपल से आपके काम के बारे में, पढ़ाई के बारे में, पापा का नाम, मम्मी का नाम, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पूछेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होता है, वो लोग हर एक इंटरव्यू में, मैं मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैं पूछा था, मेरे से क्या पूछा था, आप ऑल ओवर इंडिया में नौकरी करना चाहते हो कि नहीं। मैं जहां पे मैंने इंटरव्यू देने गया था तो मैंने बोला था हाँ, सिंपल सा हाँ बोल दो, तो वो आप लोगों का हो गया बस। अगर यहीं पे नहीं बोलते हो ना, तो आप फंसते हो दोस्तों, चाहे आप कितना भी इंटरव्यू, कितना भी आपका अच्छा जाए। ठीक है, तो जरूर ऐसे वैकेंसी को देखते रहना दोस्तों, जिसमें रिटर्न एग्जाम वगैरह नहीं होता है। इसमें अगर रिटर्न एग्जाम नहीं होता है, वहां पे सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि रिटर्न एग्जाम में दोस्तों बहुत ज्यादा कैंडिडेट का ऐसा रहता है जिनका मैथ्स कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, या फिर जीके कमजोर है, उन लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसे में क्या है, आपका स्किल के ऊपर होता है, साथ ही साथ आई कांटेक्ट के थ्रू या बात करने का या तरीका देखते हैं, चलने का तरीका देखते हैं, ठीक है, बैठने का तरीका देखते हैं। ये सब सिंपल चीज है जो आप 5 दिन भी अगर मेंटेन करते हैं, यूट्यूब में भी आप वीडियो देख सकते हैं कि इंटरव्यू कैसे होता है, ये सब तो आपको बहुत मदद मिलेगा और आसानी से आप क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, सुनहरा मौका है, जरूर फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। ऐसा मौका आप लोगों को बार बार नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी, सरकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी वैकेंसी है उसमें, और AAI CLAS, ठीक है, सब सोच रहे होंगे ये प्राइवेट है, प्राइवेट, ये 100% एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहायक कंपनी है, यानी कि उसी के अंदर काम करती है ये, और इसका ओनरशिप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास ही है 100%। तो ये बात आप लोग जान लीजिए दोस्तों, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट हो, जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। डेली आपको नई नई भर्तियों की अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, साथ ही साथ मार्गदर्शन भी मिलेगा, ताकि आप लोगों को नौकरी पाने में थोड़ा सा एक कदम सहूलियत मिले। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ही बोलते थे कि सर हमारा एयरपोर्ट वाराणसी है, वाराणसी एयरपोर्ट से कब वैकेंसी आएगा। ठीक है, श्रीनगर है, वडोदरा है, तिरुपति है, रायपुर है, रांची है, भुवनेश्वर है। रांची वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट बोलते थे सर हम लोग अपने रांची एयरपोर्ट से वैकेंसी कब आएगा। ठीक है, गुजरात एयरपोर्ट से वडोदरा हो गया, रायपुर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, पोर्ट ब्लेयर हो गया, ग्वालियर, इंदौर, ये सब एयरपोर्ट से वैकेंसी कब आएगा, ऐसे सब सोचते थे। एक सुनहरा मौका है, वैकेंसी आ गई है, जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।